भागो भागो जल्दी, दुनिया की सबसे कीमती चीज जो मिल रही है। ये तो है चीन का एक नजारा, लेकिन कोरोना टीके की हमारी दौड़ कहां तक पहुंची? हमें कब मिलेगा जिंदगी का सुरक्षा कवच? चीन में तो जो पहले आ रहा है, मोटी फीस चुका रहा है, वो टीके पा रहा है। लेकिन हमारे यहां क्या होंगे नियम? दुनिया की 2 बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के टीके ट्रायल में बेहद प्रभावी पाए गए हैं, लेकिन हमें इनके मिलने की उम्मीद नहीं है। आखिर क्यों? और हमें कब कौन से टीके मिलेंगे? भारत के बारे में कुछ भी समझने से पहले एक बार हम नजर डालते हैं दुनिया भर की स्थिति पर। यूं तो टीके की रेस में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन 2 प्रोजेक्ट को लेकर काफी अच्छी खबर आई है। अमेरिका की कंपनी है फाइजर और इसकी पार्टनर कंपनी है जर्मनी की बायोएनटेक। इन दोनों की साझेदारी में जो टीका बना है उसकी एफिकेसी लगभग 90% पाई गई है। इसी तरह अमेरिका की एक और कंपनी है मॉडर्ना, उसके टीके की एफिकेसी तो 94.5% पाई गई है। यानी अगर ये टीका हम लगा लेते हैं तो हमें कोरोना होने का खतरा लगभग 5% ही रह जाएगा। टीके के क्षेत्र में इन दोनों को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजार ऊपर चढ़ने लगे हैं। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक ये टीके उपयोग के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इनके प्रभाव का आकलन हुआ कैसे? यह हुआ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, जिसमें आधे लोगों को वास्तविक टीका दिया जाता है और बाकी को प्लेसिबो, यानी टीके के रंग और स्वरूप से मिलता जुलता कोई ऐसा द्रव्य जिसमें वास्तव में टीके का कोई प्रभाव नहीं होता, ताकि पता चल सके कि काम वास्तव में टीका कर रहा है या नहीं। अब मॉडर्ना के टीके का उदाहरण लेते हैं। इसे 30,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया। इनमें से 95 लोगों को आगे चलकर कोरोना हो गया। देखा गया तो इनमें से 90 ऐसे थे जिन्हें वास्तव में प्लेसिबो दिया गया था, यानी कि वो वास्तविक टीका था नहीं। इससे एफिकेसी की रेट तय की गई 94.5%। सबसे पहले कामयाबी हासिल करने वाले ये दोनों ही टीके मानकर चलिए कि हमें मिलने वाले नहीं हैं। इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहला तो फाइजर का जो टीका है इसे -70 डिग्री के टेम्परेचर पे लगाए जाने तक रखना होगा। भारत में ऐसी सुविधा बहुत कम है। दूसरी बात कि ये बहुत महंगे हैं। तीसरी बात कि ये कंपनियां सबसे पहले उन देशों को देंगी जिनसे इनका पहले से समझौता है। और चौथी बात कि हमें जितनी बड़ी मात्रा में ये टीके चाहिए वो ये कंपनियां उपलब्ध नहीं करा सकती। भारत सरकार ने भी तय कर लिया है कि उन्हें इन कंपनियों की बजाय भारत में जिनका ट्रायल हो रहा है या बहुत जल्दी होने वाला है उन पर ही निर्भर रहना है। अब देखते हैं कि भारत में टीकों की तैयारी कहां पहुंची है। 5 ऐसे टीके हैं जिनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इनमें से 2 तो ऐसे हैं जो फेज 3 तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में स्थानीय स्तर पर विकसित किए गए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की। इसका फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुका है। इस दौरान 26,000 लोगों पर इसे परखा जाएगा। 28 दिन के अंतराल पर 2 डोज दिए जाएंगे। फिर बारी आती है दूसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के टीके की। इसका भारत में ट्रायल करा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट, जो भारत की कंपनी है। तीसरा है जाइडस काइडिला का टीका, जिसका फेज 2 का ट्रायल शुरू हो चुका है। चौथा है रूस का स्पुतनिक 5, इसका फेज 2 और 3 का ट्रायल 1 हफ्ते में शुरू होना है। इसे बनाने वाली कंपनी के साथ भारत की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने समझौता किया है। 5वां है बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी का टीका, जिसका फेज 1 और 2 का ट्रायल चल रहा है। भारत इस प्रोग्रेस में अग्रणी देशों में सम्मिलित है। 5 वैक्सीन कम से कम भारत की भूमि पर आज ट्रायल में सम्मिलित है। भारत ने भी अपने लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एडवांस समझौता किया हुआ है। इसने नोवावैक्स से 100 करोड़ डोज, इसी तरह से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से 50 करोड़ डोज और साथ ही स्पुतनिक 5 से 10 करोड़ डोज भारत के लिए रिजर्व रखने का समझौता किया है। अब ये सवाल तो आपके मन में भी होगा कि आखिर ये टीके पहले लगेंगे किसको? इसके लिए भारत में वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी तैयार हो रही है।
इसके तहत सबसे पहले डॉक्टर्स और नर्स जिनको सबसे ज्यादा खतरा होता है उन्हें लगाए जाएंगे। इसके बाद बारी आएगी आवश्यक सेवाएं देने वाले लोगों की। फिर बारी आएगी उन लोगों की जिन्हें कोई दूसरी बीमारी भी है जिससे उनका खतरा बढ़ जाता है। फिर बुजुर्गों की बारी आएगी और इसके बाद दूसरे लोगों की। चीन ने तो ऐसे व्यवस्थित ट्रायल के पूरे होने से पहले ही अपने लोगों पर इनका उपयोग शुरू कर दिया है। हमारे यहां भी ऐसी एक कोशिश हुई थी जब ICMR ने बकायदा अपने संस्थानों को पत्र लिखकर यह कह दिया था कि 15 अगस्त से पहले ही इनका ट्रायल पूरा कर लेना होगा। भगवान का शुक्र है कि हम ऐसी हड़बड़ी में नहीं फंसे। हड़बड़ी में लाए गए टीके कई तरह से खतरनाक हो सकते हैं। इनके काफी बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट नहीं भी हुए और मान लिया कि सिर्फ इनकी एफिकेसी कम है तो भी काफी नुकसान हो सकता है। लोगों को झूठा गुमान हो सकता है कि उन्हें सुरक्षा कवच मिल गया है। ऐसे में वो ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। जब प्रभावी टीके आते हैं तब वो इन्हें नहीं लगा पाते। इसी तरह इस दौरान जो बड़ा नुकसान हो जाता है उससे लोगों का टीकों पर से विश्वास भी डोल जाता है। यानी हड़बड़ी की वजह से कई बार जिसे हम सुरक्षा कवच समझ रहे होते हैं वो ही एक खतरनाक तीर बनकर हमें लग जाता है। बात सॉलिड लगी तो कीजिए लाइक, कमेंट और अपनों से शेयर।